गुड मॉर्निंग। प्रीवियस सेशन में हमने न्यूमेरिकल कंट्रोल देखा था, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग न्यूमेरिकल कंट्रोल। इस फिगर को एक्सप्लेन किया था। प्रोडक्ट ड्राइंग बनाई जाती है, देन प्लान किया जाता है स्टेप वाइज, उसकी पार्ट प्रोग्रामिंग की जाती है। पार्ट प्रोग्रामिंग दो तरीके से होती है, एक मैनुअल होती है और एक कंप्यूटर एडेड, कंप्यूटर की हेल्प से की जाती है। देन पंच कार्ड, पंच टेप, पंच होल्स किए जाते हैं, उसको फीड किया जाता है मशीन कंट्रोल यूनिट, ये रीड करता है और देन ये थ्रू ड्राइव मैकेनिज्म, गियर मैकेनिज्म, ये मशीन टूल को गाइड करता है और फाइनली हमें मशीन टूल जो है हमें फिनिश प्रोडक्ट देता है। फिर फर्दर हमने ये देखे थे, इसमें तीन कंपोनेंट, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन, वही पार्ट प्रोग्रामिंग, देन मशीन कंट्रोल यूनिट एंड देन मशीन टूल प्रोसेसिंग इक्विपमेंट। इसके बाद हमने इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस देखे थे। फिर सीएनसी मशीन का डिस्कशन हुआ था। सीएनसी मशीन वही हमने जब कंप्यूटर का यूज कर लिया मशीन टूल को कंट्रोल करने के लिए, उसके मोशंस को कंट्रोल करने के लिए, तो वो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल हो गई। प्रोग्राम्स आर डिजाइन और प्रिपेयर फर्स्ट, और उसको कहाँ फिट किया जाता है, सीएनसी मशीन में। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम द सीएनसी कंट्रोल्स द मोशन एंड स्पीड ऑफ द मशीन टूल। ओके, कंप्यूटर की हेल्प से हमने कंट्रोल किया उसके मोशन को और उसकी स्पीड को मशीन टूल की। तो ये हमने फिगर पर डिस्कस किया था। इनपुट डिवाइस है, पार्ट प्रोग्रामिंग हुई, मशीन कंट्रोल यूनिट। ये देखिए, मशीन कंट्रोल यूनिट ने इसके डाटा को, मोशन डाटा को फर्दर आगे भेजा, जिसमें ड्राइविंग सिस्टम लगा था। उसने मशीन टूल को गाइड किया कि क्या क्या स्टेप्स होने हैं। देन इधर से मिसलेनियस फंक्शन है, मिसलेनियस फंक्शन लाइक कूल एंड ऑन, कूल एंड ऑफ, स्पिंडल, स्पीड बढ़ाना कम करना, सो ऑल विल बी गिवन फ्रॉम हियर। देन ये आपका फीडबैक सिस्टम है। फीडबैक सिस्टम क्या है, ये कंपेयर, ये जो है आपका फिर से एमसीयू को भेजता है और ये कंपेयर करता है कि जो व्हाट वी हैव फाइनली व्हाट वी हैव वांट टू अचीव, वो हमें अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर कुछ एरर होगी तो अगेन इट विल गाइड मशीन टू को, अगेन वो गाइड करेगा सही करने के लिए। जैसे ये देखिए, 5th पॉइंट में लिखा है, एमसीयू में प्रतिक्रिया संकेतों की तुलना संदर्भ संकेतों के साथ की जाती है और यदि त्रुटियों हैं, मतलब एरर है, तो यह इसे सही करता है और सही होने के लिए मशीन टूल के लिए सिग्नल भेजता है। ओके, देन ओपन लूप सिस्टम देखा था, जहाँ पे फीडबैक सिस्टम नहीं था, मेजरिंग यूनिट नहीं थी। और क्लोज लूप क्या हो जाता है, जब मेजरिंग यूनिट हो जाती है तो इट विल बी एज ए क्लोज लूप सिस्टम। ओके, ये भी कल डिस्कशन हुआ था। अब क्लासिफिकेशन थे, क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया गया है, ऑन मशीनिंग सेंटर एंड देन ऑन एप्लीकेशन। लाइक लेथ मशीन आपने देखा होगा, उसमें भी मशीनिंग सेंटर के थ्रू क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो एक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड यूनिवर्सल मशीनिंग हो जाएगी सीएनसी मशीन। एंड अगर एप्लीकेशंस के हिसाब से देखा जाए तो सीएनसी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल लेथ मशीन, मिलिंग एंड ड्रिलिंग मशीन, सीएनसी ग्राइंडिंग मशीन, गियर कटिंग मशीन, और कुछ स्पेशल पर्पस मशीन सीएनसी के लिए वो की जाती हैं, अलॉट की जाती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ उसमें वही प्रिस्क्राइब, जो भी आपका प्रिफर्ड जो भी प्रोडक्ट होगा वही बनेगा। तो सीएनसी स्पेशल पर्पस मशीन। अब इसमें एप्लीकेशंस देखे जाएं तो एप्लीकेशंस में ये ऑलमोस्ट आपके ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज, मेटल रिमूविंग इंडस्ट्रीज और फैब्रिकेटिंग मेटल्स, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग इंडस्ट्रीज, ऐसी तरीके से ये बहुत जगह, हर जगह आप इसको कहीं ना कहीं अब पाएंगे कि बहुत ही यूजफुल ये आपका कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन होती जा रही है। मशीन टूल, अब इसमें क्या है, मशीन टूल का डेट कम्स विद सीएनसी। आजकल जो मशीन टूल्स जो आ रहे हैं उसी में सीएनसी में ही आपके लिए टूल लगा होगा, मिलिंग लगा होगा, मिलिंग कटर जो होता है, शेपर, वेल्डिंग। तो ये ऑलमोस्ट एक कह सकते हैं ऑल पर्पस मशीन या यूनिवर्सल मशीन, सब कुछ एक ही में किया जा सकता है। तो ये आपके क्लासिफिकेशंस हो गए। देन एडवांटेजेस भी क्या है, प्रोड्यूस जॉब्स विद हाईएस्ट एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन विद एनी मैनुअल मशीन। सही बात है, 24 आवर्स काम कर सकती है, आपको देखना नहीं होगा, वो आप प्रोग्राम फीड कर दिए, वो अपने आप उसको स्टेप बाय स्टेप वो फॉलो करता रहेगा। हाईली स्किल्ड ऑपरेटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑपरेट एम सीएनसी मशीन। ऑपरेटर कैन इजीली मेक चेंजेस एंड इंप्रूवमेंट्स, और इंप्रूवमेंट जो भी आप मॉडिफिकेशन करना है वो आप एज ए इजी वे में किया जा सकता है। इसी तरीके से फ्यूअर वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट ए सीएनसी मशीन एंड लेबर कॉस्ट बचाता है। तो ये आपके एडवांटेजेस हो गए। अब आते हैं आपके जो दो पार्ट बच गया है, एनसी सीएनसी वर्सेस डीएनसी। मतलब इसके बीच में एक वीडियो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, अभी दिखा रहा हूँ कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, एनसी सीएनसी और सीएनसी मशीन। ओके,
ओके, 1 minute, it is taking time, network problem की वजह से। सॉरी, एकदम नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। 1 minute, let's try one more time. Okay. TDK sensor solutions are applicable to a variety of technologies. सो इसको थोड़ा सा ध्यान से भी सुनते रहिएगा, बाकी बीच बीच में भी एक्सप्लेन करता रहूंगा। ये आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये पार्ट जरूरी था, अदरवाइज इसके बारे में आप डिटेल, मैंने फिर से कह रहा हूँ कि आप 6 सेमेस्टर में सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन में इसके बारे में और डिटेल्स से पढ़ेंगे और पढ़ाया जाएगा। तो बस ये एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू कुछ पार्ट कहीं ना कहीं जरूरी है, इसलिए इसको मैं एक बार आपको बता रहा हूँ। ऑर्डिनरी मशीन और कन्वेंशनल मशीन के साथ जो कन्वेंशनल मशीन से हमारी कौन सी वो एलसी से कैसे डिफरेंट है। ऑर्डिनरी और कन्वेंशनल मशीन से हमारी लेंथ मशीन, मेजरिंग मशीन, शेपर मशीन सब हमारी कन्वेंशनल मशीन है जो हम आज यूज करते हैं। इनके ऊपर लेकिन ऑपरेटर की हमें जरूरत होती है। कन्वेंशनल मशीन के ऊपर ऑपरेटर हमेशा काम करता रहेगा, उसके लिए हर टाइम इसके ऊपर ऑपरेटर चाहिए। तो ऑपरेटर भी वर्क ऑन द मशीन for the time. This is a conventional machine, but in LC machine, the very control machine. The very control machine में हमारी लेंथ मशीन, रीडिंग मशीन आती है। इनके अंदर हमें प्रोग्राम की जरूरत होती है। एक बार अगर स्किल्ड ऑपरेटर प्रोग्राम बनाते मशीन में डाल देता है तो मशीन खुद काम करती है और आउटपुट देती है। प्रोग्राम हमारा होता है पंच टेप के ऊपर। पंच टेप उसके ऊपर हम प्रोग्राम बनाते हैं। पंच टेप में प्रोग्राम ऐसे इनपुट काम करता है मशीन के लिए और मशीन हमें आउटपुट देती है। एक डिफरेंस हम ऐसे पंच टेप यूज करके प्रोग्राम बनाते हैं और फिर इसके वर्कर को ऐसा ही काम करना पड़ता है। अब कंपैरिजन करते हैं एलसी वर्सेस सीएनसी मशीन। जैसा कि आपने यहाँ देखा, पहले इन्होंने एनसी वर्सेस ऑर्डिनरी मशीन या कन्वेंशनल मशीन लाइक से लेट्स से लेथ मशीन, मिलिंग मशीन से कंपेयर किया कि दे नीड ऑपरेटर टू ऑपरेट ऑल द फंक्शंस एंड ऑल द टाइम। ऑपरेटर विल वर्क ऑन मशीन फॉर आउटपुट। ओके, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन में इन्होंने क्या किया, वही इसी जगह वहां पर क्या हो गया, अब दे नीड प्रोग्राम ओनली वंस बाय स्किल्ड ऑपरेटर एंड ऑपरेट बाय ओन। एक बार प्रोग्राम अगर बन गया तो आप पंच टेप में उसको फीड कर देंगे और फीड करने के बाद वो मशीन उसको रीड करेगी एंड देन वी गेट आउटपुट या प्रोडक्ट। ओके, प्रोग्राम होता है वो हमारा बनता है सॉफ्टवेयर के अंदर और मेमोरी के अंदर होता है कंप्यूटर। एक के अंदर में जैसे प्रोग्राम या बच्चों के अंदर था या फिर मेमोरी कंप्यूटर के अंदर होती है। मेमोरी कंप्यूटर के अंदर अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। उस मॉडिफाई प्रोग्राम को मशीन को देते हैं आउटपुट। अब इसमें क्या बताना चाह रहा है कि in NC machine they need program once by skilled operator and operator by own, but they need tape और tape reader चाहिए होता है for input the NC machine for reading codes. Okay, फिर क्या है, अब
when we come on CNC मशीन की जगह यही जो आप ये जो पार्ट है ये कहाँ पे कौन काम करेगा, कंप्यूटर इसकी जगह काम करेगा। अब यहाँ पर देखिए लिखा बट दे यूजेस माइक्रो प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर फॉर CNC मशीन फॉर रीडिंग कोड्स। ओके, तो प्रोग्राम इन मेमोरी इज अ कंप्यूटर, वही MCU हो गया, देन इट विल ट्रांसफर टू मशीन एंड देन फाइनली आउटपुट। अब इसमें देखिए ये DNC के बारे में बता रहा है, क्या डिफरेंस है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन कहा जाता है या डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू भी एक पार्ट देख लीजिएगा। इसमें क्या किया जाता है, अब CNC नंबर ऑफ CNC मशीन्स जो है एक कॉमन वो होगा आपका न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, उससे जो है लिंक्ड अप कर दिया जाता है। दे कंट्रोल लॉट्स ऑफ CNC और NC मशीन्स टुगेदर, सो आल्सो कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। ओके, तो now we are going to share 1 minute। अब आपका जो पार्ट है CNC पार्ट प्रोग्रामिंग, G कोड्स एंड M कोड्स, अगेन आई एम गोइंग टू से, इसको आपको सिर्फ एक बार देखना है, समझना है, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू इस 4th सेमेस्टर में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जैसा कि देखा जा रहा है कि पेपर जो है आपका ऑब्जेक्टिव होगा, तो उसके लिए ये टॉपिक मैंने जो है इंट्रोड्यूस किया है। बाकी इसके बारे में फर्दर जो है आप इन 6th सेमेस्टर में भी सही से पढ़ोगे। बाकी इसके प्रैक्टिकल में जो आपका प्रोग्रामिंग होती है वो आप इसमें थ्रू G कोड्स M कोड्स आप वहां पे सीखोगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। Hardly 3 minutes it will take, so have a look it now। see, पार्ट प्रोग्रामिंग के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। पार्ट प्रोग्रामिंग जैसा कि बताया कि 2 तरीके से थी, एक मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग है, कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग। ये भी ऑब्जेक्टिव में है, ये भी जो मैंने बोला ये भी एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। तो पार्ट प्रोग्राम होता क्या है, इट इज सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जैसा कि आपने एक फॉर एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल दूं तो आपने सी इन फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में आपने फंडामेंटल्स ऑफ IT या C पढ़ा होगा, या लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी, C लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज। तो उसमें भी जो प्रोग्राम होते हैं वो क्या होता है, इंस्ट्रक्शन का सेट्स होता है। किसी भी उसको फॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं कि हाँ ये स्टेप्स होने हैं, पहले ये स्टेप होना है, सेकंड ये होना है, थर्ड ये होना है। तो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच डिस्क्राइब द वर्क व्हिच हैज टू बी डन ऑन ए पार्ट इन द फॉर्म रिक्वायर्ड बाय ए कंप्यूटर अंडर द कंट्रोल ऑफ NC कंप्यूटर प्रोग्राम। ये दूसरी तरीके से कहा जाए वही चीज हो गई, कोडेड इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं कंपोनेंट या पार्ट को कैसे मैन्युफैक्चर करना है, ठीक, उसी को डाटा कहा जाता है। पार्ट प्रोग्राम कैन बी फर्दर ब्रोकन इनटू सेपरेट लाइंस। ये जो प्रोग्राम हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बना रहे हैं तो वो एक एक लाइन हो गई, तो वो एक एक लाइन को हम लोग उसको ब्लॉक्स भी कह सकते हैं कि ये फर्स्ट ब्लॉक का काम, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक। ओके ओके, दिस इज देखिए प्रोसेस ऑफ मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग। पहले क्या है, डिसाइड ऑन मेजरिंग यूनिट, जैसे कि आप डिसाइड करेंगे कि इंचेस और मेट्रिक में हमें चलना है, स्केलिंग। देन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम रखना है कि इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम रखना है। अब एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर करना चाहें तो बता सकता हूँ। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है आपका हमेशा रेफरेंस लाइन से स्टार्ट होता है। लेट से ये अगर 0 ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, एंड इट इज 0,0। तो जो भी आपका ये लाइक दिस ऐसे ऐसे जा रहा होगा, ओके, तो हमेशा वो कहाँ से रेफरेंस लेगा, हमेशा इस पॉइंट से लेगा, 0,0 से। x और y और x और z और y और z एनीथिंग, तो कहाँ से लेगा, फ्रॉम हियर। वेयर इन इंक्रीमेंटल में क्या हो जाता है, इंक्रीमेंटल में क्या हो जाता है, वो हमेशा जो आपका प्रीवियस पॉइंट होगा, लेट से अगर ये ऐसे बना है, पहला तो आपका फर्स्ट पॉइंट विल बी दिस, ओके, रेफरेंस पॉइंट विल बी दिस। अब ये A है, ये B है, ये C है और ये
O है। तो फॉर B पॉइंट के लिए अब रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाएगा, A। ओके, अब C अगर पॉइंट हमें अगर डिफाइन करना है, तो C पॉइंट अगर डिफाइन करना है तो रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाएगा, B। तो यही दोनों में अंतर है कि इसमें क्या होता है, इसमें जस्ट एक पीछे उसको एज ए रेफरेंस पॉइंट बन जाता है। अगर ऐसे ही मान लीजिए फॉर एग्जांपल D हो गया यहाँ पे, तो फॉर D के लिए रेफरेंस पॉइंट बेस पॉइंट क्या हो जाएगा, ओरिजिन पॉइंट क्या हो जाएगा, ओरिजिन C हो जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ के लिए हमेशा O ही रहेगा। तो दिस इज डिसाइड ऑन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कौन सा हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना है, एब्सोल्यूट या इंक्रीमेंटल। देन टूल कॉल अप किया जाता है, स्पिंडल टर्न ऑन होंगे, मूव टूल रैपिडली टू पॉइंट क्लोज पार्ट, मतलब आपका टूल जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे वो टूल जो है आपका उस पे प्रोडक्ट पे वर्कपीस पे मूव करेगा, जैसा भी आपने इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे। मशीनिंग स्टार्ट होगी और मशीनिंग होने के बाद जब प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, तो फेज 3 क्या है, सिस्टम जो है शट डाउन, मतलब कि आपका क्लोज हो जाएगा। तो ये सब आपको इंस्ट्रक्शंस देने होंगे कि हाँ इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करना है, इसके बाद प्रोग्राम शट डाउन करना है, प्रोग्राम एंड करना है, मशीन को आपका स्पिंडल ऑफ करनी है, कूलेंट ऑफ करना है, इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस आपको देने पड़ेंगे। अब ये देखिए पार्ट्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ डायमेंशनिंग सिस्टम, एक्सेस डेसिग्नेशन, एनसी वर्ड्स, यही जो अभी जो आपके वो हैं स्टैंडर्ड जी कोड्स और एम कोड्स, जिसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी दे रहे हैं, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आएगी। अब जैसा कि यहाँ देखिए आप क्या देख रहे हैं कि 3D कोऑर्डिनेट्स इन 3 एक्सिस, 3 एक्सिस में देखिए आप, ओके 3 एक्सिस में देखिए एक्स वाई जेड। अब इन्होंने एक्स एक्सिस क्या माना है, टेबल लेफ्ट एंड राइट। अब ये जो एक्स एक्सिस इन्होंने माना ये लेफ्ट एंड राइट, ओके ये है हो गई एक्स एक्सिस। देन वाई एक्सिस टेबल इन एंड आउट, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, मतलब ये देखिए ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और जेड क्या माना है इसके एबव। जेड जो है ये टूल स्पिंडल जो है ये है यूजुअली द स्पिंडल एक्सिस जो होती है वो टूल स्पिंडल जो है अप एंड डाउन। तो इसका फिगर देखिए ये हो गया, देखिए आपका बेड हो गया, जो कि अब फ्रॉम लेफ्ट राइट जाएगा। वाई एक्सिस विल बी दिस, दैट इज टेबल इन एंड आउट, अंदर या बाहर। जेड क्या हो गया, अप एंड डाउन, स्पिंडल जो टूल लगा होगा फॉर कटिंग के लिए या मिलिंग के लिए, फर्दर ऑपरेशंस के लिए, वो क्या होगा ड्रिलिंग के लिए, कि कोई भी ऑपरेशन हो रहा हो तो इट विल अप एंड डाउन। और ये क्या है, ये अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर सकते हैं। ओके ये स्पिंडल आपका जेड। तो दिस इज एक्स वाई जेड एक्सिस। इसको फर्दर भी इन ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, इसलिए एक बार फिर से याद दिलाने जा रहा हूँ कि इन 3D वी हैव सीन एक्स वाई जेड एक्सिस, ओके। एंड फर्दर अभी देखिएगा इसको और भी क्लासिफाई कर दिया जाता है और ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जाता है दिस वन। अब देखिए ये भी पूछा जाता है कि एडिशनल एक्सिस, जैसे ए बी सी एक्सिस भी कहा जाता है, वही एक्स वाई जेड को एंगुलर एक्सिस पे, और सेकेंडरी एक्सिस पैरेलल टू एक्सिस एक्स होगा यू वी डब्ल्यू की कहा जाता है, एंड आई जे के। तो ये ऑब्जेक्टिव से पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो ये ध्यान रखिएगा। एक्स विल बी रिप्रेजेंटेड ए बी एक्स वाई बी बी जेड बी सी। फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट एक्स u y v and z w, okay। अब देखिए ये एक पूरा ब्लॉक हो गया, मतलब ये सीक्वेंस, अब ये पूरा एक फॉर्मेट है कि लेट से देखिए ये N50 का मतलब हुआ ये सीक्वेंस होगा N1 N2 N3 N4, ओके। N5 जैसे सीरियल नंबर दे दो 1 2 3 4। देन G और M, G क्या है, G90 G01, दिस इज प्रिपरेटरी फंक्शन। ये आपके मोशन जो एक्सिस का जो कंट्रोल होता है, एक्सिस का जो मोशन होता है, ये वो बताता है कि क्या होना है, लीनियर इंटरपोलेशन होना है या सर्कुलर इंटरपोलेशन होना है या रैपिड ट्रांसफर्स होता है, ओके। तो इस तरीके अभी ये फर्दर आगे बताता हूँ।
तो ये पहला हो गया, प्रिपरेटरी फंक्शन होगा। देन डायमेंशन वर्ड्स होंगे, x क्या है 1.40 पे है, y कितने पे है 2.25 पे है, ओके। देन फीड रेट, ये फीड रेट देते हैं, जैसे लेथ मशीन में आपने काम भी किया होगा तो पहले उसमें फीड देना होता है, तो ये 10 उसकी फीडिंग होगा, स्पीड। देन स्पिंडल फंक्शन हो गया 1500 मीटर पर सेकेंड, स्पिंडल की जो फंक्शन है, मतलब स्पिंडल का वेलोसिटी कितने से मूव करना, आरपीएम। देन टूल फंक्शन, ये टूल 1 लगेगा कि टूल 2 लगेगा। टूल 1 जैसे लाइक फॉर एग्जांपल ड्रिलिंग, आपको फर्स्ट पहले ड्रिलिंग करनी है तो टूल 1 काम क्या दे देंगे ड्रिलिंग को। टूल 2 है मिलिंग करना है तो टूल 2 विल बी मिलिंग, ओके। टूल 3 है कि हमें बोरिंग करना है तो टूल 3 विल बी बोरिंग। तो आपको कॉल करना पड़ेगा कि ओके टूल 1 पहले आएगा। देन मिसलेनियस फंक्शन, दिस मिसलेनियस फंक्शन जो होता है मशीन फंक्शन भी कहा जाता है। ये जो है आपका फॉर एग्जांपल अब ये काम होने पे, ये पूरा आपका प्रोसेस होने पे इसको बंद होना है, ये पूरा प्रोसेस होने पे फॉर एग्जांपल कूलेंट बंद होना है, मशीन ऑफ हो रही है, प्रोग्राम एंड होना, तो ये सब मिसलेनियस फंक्शंस में दिखाया जाता है, ओके। अभी हम इसको फर्दर देखते हैं। अब देखिए ये जी कोड्स दिखाए गए हैं। जी कोड्स मैंने जैसे कि कहा, जी कोड्स क्या होते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, प्रिपरेटरी फंक्शंस होते हैं, ये एक्सिस मोशन को कंट्रोल करने के लिए ये जो कोड यूज किए जाते हैं, एक्सिस मोशन, मोशन जो एक्सिस का जो मोशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, लाइक G00, ये क्या होता है, रैपिड ट्रांसफर। फॉर एग्जांपल आप देखिए, जैसे ये आपका वर्कपीस है, टूल यहाँ है, ओके। वर्कपीस ये है, टूल ये है, हमें इतना पार्ट रिमूव करना है, ओके। ये पूरा 42 है, हमें चाहिए 44, 41 है, हमें चाहिए 40, फॉर एग्जाम्पल 42 है और हमें चाहिए 40। तो ये जो टूल होगा इसको हमें पहले कहाँ कॉल करना होगा, यहाँ पे इसके एंड पे कॉल करना होगा, तभी तो ये इस तरीके से। अब ये कैसे मूव करेगा, दिस विल रोटेट, और ये इसको रिमूव करता जाएगा, जैसा कि आपने लेथ मशीन में देखा है। तो रैपिड ट्रांसफर जो G00 है, तो ये क्या करेगा, टूल को तुरंत यहाँ लाएगा। G00 पहला जो आपने अगर ये फंक्शन दिया तो G00 क्या करेगा, इसको पोजीशन करेगा, टूल को पोजीशन करेगा इस यहाँ पे, ओके। यहाँ पे मान लेंगे फॉर एग्जांपल 0,0 है, जो भी है इसकी वो है। देन इसी तरीके से G01 स्ट्रेट लाइन इंटरपोलेशन। अब G01 क्या देंगे कि स्ट्रेट लाइन ये जो है आपका रिमूव होना है, तो ये G01 हो जाएगा। इसी तरीके से G02 सर्कुलर इंटरपोलेशन और G03 सर्कुलर इंटर, ये कुछ है जो कि आपको थोड़े बहुत याद भी करने होंगे, अपने एंड से याद भी होने चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में वो जस्ट फंक्शन पूछ लेंगे कि G00 4 ऑप्शंस दे देगा, ऑप्शन पूछ लेगा क्या इसका आंसर होना चाहिए, या G02 का क्या होना चाहिए। तो कुछ ऐसे हैं जो आपको अपने एंड से थोड़े बहुत याद रखने पड़ेंगे, थोड़े बहुत मगअप करने पड़ेंगे। लाइक अब जैसे G02 सर्कुलर इंटरपोलेशन, लाइक अब ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, देन ऐसे जा रहा, ये जा रहा, ओके, और देन ये जा रहा, फिर ये जा रहा। अब इसमें देखिए यहाँ तो लीनियर इंटरपोलेशन चलेगा, देन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज। अगर यहाँ पे टूल आ गया, अब ये क्या कर रहा है, देखिए ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, इन एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, G03 सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज, ओके। फिर हम फर्दर आए, अब ये भी एक आर्क बना रहा है, इंटरपोलेशन मतलब सर्कुलर या आर्क। ये किस डायरेक्शन में करेगा, अब ये टूल किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, इन क्लॉकवाइज, सॉरी इट इज ऑल्सो इन एंटी क्लॉकवाइज, तो G03 विल बी देयर। ऐसे ही अगर क्लॉकवाइज आ जाएगा, देन वी विल फॉलो G02 सर्कुलर इंटरपोलेशन। G04 क्या होता है, ड्वेल, वेट करना, टूल को उस जगह पे रोक देना कि ओके आप यहीं रुको, नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं, नेक्स्ट फंक्शन करते हैं, देन इसको हम अलाउ करेंगे। तो इस तरीके से ये सब आपके जी के फंक्शंस हैं, और भी हैं फर्दर, आप अपनी बुक से या फर्दर उससे आप देख सकते हैं। तो थोड़े बहुत आपको याद रखने पड़ेंगे, ओके, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। बाकी अब आते हैं इसके बाद एम पे। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, 1 मिनट, एक, हाँ ओके। ये देखिए जो है G90, जैसे ये भी जो थोड़े बहुत, जैसे ऊपर वहाँ मैंने 4 बताए थे, 4 वो भी इंपॉर्टेंट थे थोड़े बहुत कहीं ना कहीं। बाकी G90, Z91, तो ये भी थोड़े से इंपॉर्टेंट है कहीं। Z90 एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट होता है, ओके।
एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट Z90 अभी जो हम पढ़ा वहां देख रहे थे एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट, तो ये देखिए एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। तो Z90 जब हम करेंगे तो वो जो हमारा पूरा जो है आपका जो प्रोग्राम है इट विल बी वर्क ऑन एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब जब रिलेटिव कोऑर्डिनेट की बात करना होगा या इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट की बात करना होगा तो वहां पे हम क्या करेंगे Z91 कोड यूज करेंगे। ओके अब देखिए यहाँ पे m आ गया। अब m आपका आ गया 1 मिनट एंड ओके। अब m आपके क्या है, m आपके मिसलेनियस फंक्शन या मशीन कोड्स होते हैं। ओके ये ज्यादातर किस लिए यूज होते हैं, जस्ट ऑन ऑफ के लिए, ऑन ऑफ स्टार्ट स्टॉप एंड। ओके मेन इनका जो है ऑलमोस्ट इसी चीज के लिए होता है। तो इसमें भी जैसे कुछ हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे, लाइक जैसे M00 प्रोग्राम को पॉज करना, स्टॉप करना, ऑप्शनल स्टॉप। M01 एक ऑप्शनल स्टॉप, उसमें बटन भी होती है, अगर उसको आप वो कर देंगे, टैप कर देंगे तो उससे ऑप्शनल स्टॉप कहीं पे भी स्टॉप करना है अगर, तो वो प्रोग्राम स्टॉप होगा। ठीक M02 प्रोग्राम को रीसेट करना है, टर्न स्पिंडल ऑन, ये भी इंपॉर्टेंट है, टर्न स्पिंडल ऑफ M04 होता है, आई थिंक ये लॉन्ग लिख दिया इन्होंने। देन स्टॉप स्पिंडल। ओके तो इस तरीके M606 टूल चेंज है, तो ये आप फर्दर, ये तो एक वो है, आप इसको फर्दर आप अपने जो टेक्स्ट बुक होगी उससे जो है 4 से 5 जो स्टार्टिंग के होंगे वो आप अपने एंड से देख लीजिएगा, क्योंकि M के भी फंक्शन ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन आपको वो प्रोग्राम का ये कोड याद होना चाहिए कि इस कोड से ये फंक्शन होता है या इस कोड से ये फंक्शन होता है। ओके तो ये आपका 1 मिनट। तो M क्या होते हैं, मिसलेनियस फंक्शंस के लिए होते हैं, मशीन कोड्स के लिए होते हैं। ये क्या है, जस्ट इनका मेन फंक्शन होता है ऑन ऑफ करना मैक्स ज्यादातर चीजों को। अब जैसे M08 कूलेंट ऑन करने के लिए होता है, M09 कूलेंट ऑफ करने के लिए होता है, ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। M30 क्या होता है, एंड ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम को एंड करने के लिए होता है। ओके अब ये इन्होंने मॉडल नॉन मॉडल कमांड, सर्टेन कमांड रिमेन एक्टिव अंटिल कैंसिल्ड बाय अनदर, तो ये सब है, जब तक आप कैंसिल नहीं करेंगे तब तक ये कमांड कंटिन्यूअस चलते रहेंगे। और नॉन मॉडल कमांड क्या हो जाते हैं, ओनली एक्टिव इन दी ब्लॉक इन विच इट इज इश्यूड। नॉन मॉडल वो कमांड होते हैं जो कि उसी ब्लॉक में जब तक उस ब्लॉक में लिखा होगा वहीं तक रहेंगे, जब सेकंड स्टेप में आ जाएंगे तो वो अपने आप बंद हो जाएंगे। ठीक तो ये कुछ एग्जांपल है, इनको ये थोड़ा बहुत याद भी रखिएगा। फर्दर इसको आप एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन ये आप सेमेस्टर CNC मशीन एंड ऑटोमेशन में इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। सो ये आपका जो है ऑलमोस्ट CNC, उसके G कोड्स, M कोड्स और ऑब्जेक्टिव में किस तरीके के क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन हुआ है। तो इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, प्लस बुक से भी हेल्प ले लीजिएगा जो कोड्स के बारे में जानकारी है। तो टिल देन बाय और पढ़ते रहिएगा। ओके थैंक यू।